नमस्ते भाइयों और बहनों। एसेस ऑफ ओलंपिक्स के एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ हम आज दोबारा सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे ओमकार की, जो बोल नहीं सकते, जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। तो ऐसे ही विघ्नों, ऐसे ही कठिनाइयों का सामना करते हुए आज ओमकार ने नई बुलंदियों को चूमा है, नई बुलंदियों से आंख मिलाई है। तो मिलते हैं ओमकार दियोरकर और उनके पिताश्री विजय दियोरकर से। नमस्ते नमस्ते सर। ओमकार और विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसेस ऑफ ओलंपिक्स के एक नए विशेष अंक में। तो पहला सवाल विजय जी, ओमकार बोलिए। का जन्म कहाँ हुआ, उसकी चैलेंजेस क्या क्या थे, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। और जब आपको पता चला कि ओमकार बात नहीं कर सकते, तो क्या रिएक्शन था आपका, सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, उसके बारे में बताइए। सर जी सर। मैं देवरुखकर, विजय देवरुखकर पुणे से हूँ। मेरा लड़का ओमकार तो मेरी तीसरी संतान है। मेरे दो लड़कियां जो है वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है इसलिए मुझे लगा नहीं कि ये बात करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन 4 साल के बाद उनके स्कूल टीचर ने हमें बताया कि ये बात नहीं कर रहा है, तो आप जरा डॉक्टर से बता के पता करवाइए। और फिर भी हमने 1 साल ऐसा ही निकाला, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ये हियरिंग इम्पेयर्ड है। हियरिंग से मतलब कम कम सुन रहा है। उसके बाद हमने डॉक्टर से मशीन्स वगैरह लगाए, लेकिन तभी से उसको खेलने में और जो सराउंडिंग जो है वो सब लोग उसको थोड़ा सा अलग से कर दिए। जो मतलब खेलने नहीं लेते थे, उसके साथ बातें नहीं करते थे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट रिएक्शन नहीं देता था इसका। तो 10th के बाद हम लोग उसको अभिनव कला विद्यालय करके है, वहाँ पे कमर्शियल आर्टिस्ट कोर्स है, उसके लिए ज्वाइन करवाए। इसके बीच में जब ये जो हम लोग 5th ईयर में उसको जो मैं मालूम पड़ा, तभी मेरी मिसेस ने, वैशाली उनका नाम है, उन्होंने बहुत कष्ट उठाए उसको समझाने के, मतलब ये बात करने के लिए, उसका सुनने के लिए। वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाती थी, उसको मसाज करवाती थी, जो गाल वगैरह करना है उसको, व्यायाम बोलते हैं ना, एक्सरसाइज, वो करवा के लाती थी। सब इतना मतलब उसने अकेले नहीं करवाया, मतलब बहुत उसने माँ के हिसाब से बहुत उसने काम करवाया उसका, मतलब क्या बोलते हैं, कोशिश की बहुत सारी। तो आज ये हम लोग दिन देख रहे हैं कि उनको कहते हैं कि माँ हमारा ये जो है। गुरु होती है, तो हाँ। वैशाली जी ने अपने गुरु का गुरु धर्म निभाया। बहुत ये बढ़िया। था। उसके बाद हम लोग बाल शिक्षण, बाल कल्याण सेंटर करके एक है, बाल कल्याण केंद्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, राज्यपाल भवन है पुणे में, उसके अंदर चलता है। वहाँ पे हमने ऐसे लोगों के लिए जो सेंटर रहता है उसमें ज्वाइन किया। वहाँ से हमको सार्थक जो है ना, एजुकेशनल ट्रस्ट, उनका पता लगा। और सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट और बाल कल्याण संस्था, ये दोनों ने मिलके ओंकार को हमने आगे मतलब कैसा बढ़ाने का, आगे का उसका ये कैसा देने का, उसका स्कोप कैसा मिलेगा, ये उसके लिए उन्होंने मतलब क्या बोलते सोच के हमको गाइड किया। तभी उसने पोस्टर डिजाइनिंग का कोर्स मतलब ये शुरू किया। उसका फोटोग्राफी एक अच्छा है, अपना क्या बोलते हैं, स्विमिंग अच्छा है उसका। ये तबला जो रहता है ना, तबला बजाते हैं ना, तो तबला प्लेइंग का उसका 4 एग्जामिनेशन हो गए। और 5वां जो पंडित विशारद रहता है ना, वो बाकी है। अभी हम लोग उसको थोड़े पीछे पढ़ के वो भी करवा के लेंगे और पंडित विशारद बनाएंगे। उसका जो जॉब है, वो जॉब भी सेम टाइप का है, ग्राफिक डिजाइनर करके वो काम कर रहे हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग करने के टाइम उसको पोस्टर डिजाइनिंग का भी यूजफुल होता है वो काम जो किया है उसने। कहाँ पे अभी कार्यरत है ओमकार? एक देसाई ब्रदर्स करके कंपनी है, जी मतलब बड़ी मशहूर कंपनी है जी। वो। मदर्स रेसिपी करके उनका ब्रांड नेम है।
करेक्ट। हाँ, तो मदर रेसिपी का ब्रांड नेम है, इनका एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में ये ग्राफिक डिजाइनर करके काम करता है। बहुत और वो बढ़िया। मुझे एक चीज और बताइए कि नेशनल आपका एबिलम्पिक्स में कैसे आपको जानकारी मिली, और एबिलम्पिक्स में आपने क्या क्या महारत पोस्टर हासिल की? डिजाइनिंग किया, पोस्टर डिजाइनिंग किया। जी जी। हम लोग बाल कल्याण संस्था और सार्थक दोनों साथ में, हमको मतलब यहाँ पे पुणे में जितने भी हैंडीकैप लोग हैं ना, उनके लिए काम करते हैं वो लोग। जी तो सार्थक वालों ने बाल कल्याण के साथ हमारा नाम, मतलब इसका नाम, ओंकार का नाम आगे दे दिया, क्योंकि उसने मतलब जो एलिमेंट्री एग्जामिनेशन दिया था, उस मतलब पुणे में जो जितना भी क्या बोलते ड्राइंग एग्जामिनेशन से ड्राइंग है, उसमें उसने क्या पार्टिसिपेशन लिया था। उसका एग्जीबिशन का भी हम ये था, मतलब फोटोग्राफी का एग्जीबिशन भी लगाया था। 3 एग्जीबिशन हो गए उसके फोटोग्राफी। पुणे में बाल गंधर्व रंग मंदिर थिएटर है, उसमें उसका एग्जीबिशन लग गया था। तो वो सब देख के सार्थक वालों को लगा कि ये लड़का काम का है, हम लोग इसको थोड़ा डेवलप करते हैं। तो और बोलिए सर। दिल्ली में उसने कुछ पुरस्कार जीता? हाँ सर, सेकंड प्राइज मिला उसको। ओलंपिक्स में जुड़ने के बाद, ओलंपिक्स में इन्होंने महारत हासिल की, इन्होंने जीत प्राप्त की, तो इनका हौसला कैसे बदला और लोगों का नजरिया कैसे बदला, ये बताइए हमको। पहले तो इसको कोई जानता ही नहीं था, इवन ऑफिस में भी, या हमारे जो सराउंडिंग है, हमारा एरिया जो है, इसमें कोई नहीं था। लेकिन एक जैसा इसका फोटो और ये सब मालूम पड़ा लोगों को आजू बाजू के, तभी सबको मालूम पड़ा कि ये लड़का कभी बात नहीं करता, किसी से मिलता नहीं है, और ये दिल्ली में जाके एग्जाम दे के ये मिला था, अवार्ड मिला था। ये तो बहुत बड़ी बात है। आखिरी प्रश्न मैं ओमकार आपसे करना चाहूंगा। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको अगर चैलेंजेस होते हैं, अगर डिसेबिलिटी होती है, या किसी भी तरह की अगर शारीरिक या मानसिक परेशानी होती है, तो वो सिर्फ अपने जीवन को समाप्त करने की दिशा में सोचते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि शायद ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, तो किसी कारणवश बनाया है, जो हम आज देख सकते हैं आपके रूप में। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है क्योंकि आप में वो बुद्धि, वो क्रिएटिविटी, वो हुनर देना चाहते था। तो ऐसा कुछ हमको संदेश दीजिए जो हम ऐसे बाकी दिव्यांग भाई बहनों और सारी दुनिया के पास ले जा सकें, जिनके पास, जिनको ईश्वर ने कुछ अलग बनाया है। तो सर मैं बात करूँ, एक ऐसा हुआ था कि हमारा ओंकार बात नहीं करता था, तो सब लोग उसको बोलते थे तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। समझो ड्राइविंग भी करने का है, 4 व्हीलर ड्राइव करता है, तो बोले तुमको ड्राइविंग लाइसेंस कैसा दिया और तुम कैसे चला दे हो ड्राइव। तो उसने बता दिया उस टाइम कि अगर मेरे को सुनने को यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे आंखें तो नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं उससे जजमेंट लेता हूँ, उससे काम कर रहा हूँ। तो इसलिए वो हमेशा बोलता है कि एक लाइन बंद किया मेरा गाँव में, मतलब एक हुआ ना, एक चैनल बंद हुआ था, लेकिन दूसरा चैनल तो मेरे लिए ओपन है, और उससे मैं चला जाऊंगा, उससे काम चलाऊंगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो दिया है उसको ऊपर छोड़ो, उसको भूल जाओ, नहीं दिया है उसको भूल जाओ, लेकिन जो है उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करूंगा, और काम काम ले लूंगा मैं। और जो उसका ये जो है आगे आगे का जाने का, वो सोच रहा है कि मैं अपना जो सीख रहा हूँ अभी, मतलब मैं, मेरा जब जितना पार्टिसिपेशन है उतना करूंगा, लेकिन उसके बाद जो मेरे पीछे से लड़के आएंगे, जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, उनको मैं सिखाकर मेरा एक्सपीरियंस का फायदा दूंगा। मतलब उनसे अपना ज्ञान बांट सकता हूँ मैं उनके साथ मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं कर दूंगा, और उनको आगे के लिए, मतलब आगे जो उनका ये रहेगा, 5 साल बोलते हैं ना उसको, जैसे मतलब आगे जो स्कोप रहेगा, उनके लिए उनको बता दूंगा कि ये कितना फायदेमंद है, कितना ये यहाँ कठिनाई है क्या है यहाँ, मतलब रास्ता, आसान रास्ता कौन सा है, कठिनाई कौन सी है, वो बता के मैं उनसे काम ले लूंगा, और उनको सीख दूंगा मेरी तरफ से कि वो अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे। ओके सर। अजून काय सांगाल, अजून काय सांगाल? बड़ा 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 सटीक सटीक, हाँ तो बड़ा सटीक मैसेज आपने दिया विजय जी, ओंकार की तरफ से। हम्म अगर मैं अगर मैं जलता हूं, हम्म जलता है इसलिए हूं कि मैं लौ बन सकूं और प्रज्वलित कर सकूं अपनी लौ से और बराबर। बहुतों लौ को। ये ठीक है। ये बड़ा बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने संदेश दिया है।
और हम आशा करते हैं कि ओमकार अपने नाम की तरीके से सारे विश्व में शांति संदेश और प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और बराबर। वैशाली जी को जो यहाँ नहीं है उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि वो अगर नहीं होती तो शायद आज ओमकार ऐसी लॉ कभी नहीं बन पाते। यस तो सर। विजय जी और ओमकार जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी धन्यवाद। तरीके से हौसला बुलंद रखिए, ओके दूसरों सर। को हौसला दीजिए और देश की प्रगति में अपना योगदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।